नमस्कार। सोलफुल मंडे में आपका स्वागत करती है आपकी की अपनी सरिता सबरवाल। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते मैं तानाजी आचार्य जी से बात करती हूँ और वो बड़े प्यार से हमें समझाते हैं, किसी न किसी दोहा हो या कोई विषय हो उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करते हैं। उम्मीद करती हूँ इस प्रोग्राम को आप पसंद करें। अगर पसंद कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आप अपने लाइक्स भी करते रहें, थम्स अप करते रहें अगर आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम यूट्यूब पर। और अगर ये प्रोग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो कमेंट भी जरूर लिखिए और लाइक भी कीजिएगा। इससे हौसला अफजाई होती है और दूसरों को देखने में भी मजा आता है कि इतने सारे लाइक्स किसी प्रोग्राम को मिले हैं। सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे फेसबुक यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है सरिता सबरवाल, और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन माय ऑफिशियल पेज सरिता सबरवाल। सो आज एक बार फिर से तानाजी है मेरे साथ और आज एक बार फिर से हमने एक बहुत ही प्यारा सा दोहा चुना है और ये दोहा है कबीर दास जी का। पहले मैं स्वागत करती हूँ तानाजी का। तानाजी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। गुड गुड। आजकल तो थोड़े से इजी हो गया है तो खूब शादियां वगैरह भी अटेंड कर रहे हैं आप और बहुत सेरेमनीज हो रही हैं। अभी लाइफ नियरली बैक टू नॉर्मल आ गया है कोविड से। हम्म और लोग फ्रीली हम्म। अभी घूम रहे हैं, सब कुछ कार्यक्रम भी कर रहे हैं और जी मास्क भी बहुत नहीं लगा रहे, थोड़े थोड़े। जी। पर मास्क लगाकर ही आई थिंक कि शादी में जितने भी लोग आते हैं तो मास्क लगाकर ही जाना चाहिए, क्योंकि आई नो समबडी शी अटेंडेड समबडीज वेडिंग हम्म और उसके बाद उन्हें कोविड हो गया। दो शी हैड बोथ जैब्स डन, उनको दोनों इंजेक्शन लग चुके थे फिर भी उनको कोविड हो गया एंड शी वाज प्रिटी बैड और हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। पर अभी शी हैज जस्ट रिकवर्ड। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके दोनों इंजेक्शंस लग भी चुके हैं तब भी इजी मत लीजिए। ये मत सोचिए कि आपको कोविड नहीं हो सकता, ये किसी को भी हो सकता है। और इवन अगर आपने जैब्स लिए हैं तब भी। तो अगर शादी में जाना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और मास्क पहनने की कोशिश कीजिए। आई नो कि मास्क पहना हुआ शादी में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आजकल बहुत डिजाइनर लोग डिजाइनर मास्क पहनने लगे हैं लोग। आप जो आउटफिट पहनते हो उसके साथ मैचिंग वो बना लेते हैं मास्क। तो प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। सुल्ताना जी, आज फिर मैंने चुना है एक बहुत ही अच्छा सा दोहा कबीर दास जी का। दुर्लभ मानुष जन्म है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। और मेरे हिसाब से इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य का जन्म हमें मिला है ये बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। किस्मत वालों को मिलता है, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उन्हें मिलता है। देह न बारंबार, ये देह बार बार नहीं मिलती है, ये शरीर का चोला हमें बार बार नहीं मिलता है। ये उसी तरह से कि एक दफा अगर पेड़ से पत्ता टूट जाता है तो बार बार वो हम पेड़ पर वापस नहीं लगा सकते। पर अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसका सही अर्थ क्या है और किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे आप? कबीर जी ने इसमें जो दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार, ये बहुत ही एक आध्यात्मिक और बहुत ऊंचे स्तर की बात कही है। क्योंकि ये पाया गया है कि मनुष्य जो है वो स्वयं अपने को समझता नहीं कि वो मनुष्य है। वो और परिणाम ये होता है कि वो पशुओं की तरह जीने लग जाता है। आहार निद्रा भय मैथुन यांचं सामान्य मिळतात पशुवीर नराणाम। ये तो खाना पीना बच्चे पैदा करना ये तो पशु भी करते हैं। और आम आदमी मुख्य रूप से ऐसे ही जीता रहता है। उसको कभी ये अनुभव नहीं होता कि वो एक मनुष्य है और उसको मनुष्यता की तरह जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। तो परिणाम ये होता है कि मानव देह व्यर्थ चला जाता है। तो व्यास ने महाभारत में और सब जगह उन्होंने कहा है कि एक गुह्य से गुह्यतर यदि बात कोई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो ये है कि आप मनुष्य हो। आप पशु नहीं, पक्षी नहीं हो, आप मनुष्य हो। इस मनुष्यपन को समझो, उसको याद रखो। ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, कभी इसको भुलाओ नहीं। और नहीं तो क्या हो जाता है कि मनुष्य पशु में कोई अंतर ही नहीं रह जाता।
मनुष्य की मनुष्यता, उसका बड़कपन उसमें दिखाई देना चाहिए। और मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो विवेकशील होता है। मननात् जी जी मानवः, जो सोच विचार करके कर्म कर सकता है, ऐसे मननशील, ज्ञानी, बुद्धिजीवी जो जो योनि होती है, वो मनुष्य की होती है। हम ऐसे कहते हैं कि 84 लाख योनि है, पर 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ जो है, ये मानव जन्म है। मनुष्य। कहते हैं ना, मैन इज द नोबलेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। भगवान का हम्म, सबसे नोबलेस्ट क्रिएशन ये मनुष्य है। यानी मनुष्य देह में जब आत्मा आती है, तो मनुष्य ऐसा व्यवहार करता है जैसे नियरली एक छोटा सा टाइनी एटॉमिक गॉड। जैसे जी संपूर्ण संसार में ईश्वर है, तो संपूर्ण संसार जैसे मानो चलता निकल नजर आता है। तो आत्मा जब शरीर में होती है, मानव देह में स्पेशली, या कबीर का जो मतलब है मानव देह से है, जब ये आत्मा मानव देह में आती है, तो ये मानव देह जैसे एक मानो टाइनी गॉड है। वो अपने शरीर का स्वामी है, मालिक है। वो जो चाहे सो उसमें शरीर से काम ले सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है मनुष्य को मानव देह में ही मिलती है, और कहीं अन्यत्र मिलती नहीं है। क्योंकि पशुओं को देख लो, पशुओं में विचार करने की शक्ति नहीं, पशुओं में कोई नया क्रिएशन की शक्ति नहीं है। तो पशु तो एक स्टैटिक क्लोज्ड प्रोग्राम है, एक बना बनाई जैसे सिम जैसा, चिप जैसा है वो। उसमें कोई क्रिएटिव, कोई उसमें कोई डाउनलोड, उसमें कोई एडिशन तो आप नहीं कर सकते हो। तो मनुष्य इस दृष्टि से संपूर्ण संसार में बहुत एक नोबलेस्ट क्रिएशन है, बहुत दुर्लभ जन्म है ये। जी जैसे आपने बोला था, दुर्लभ इन द सेंस कि बड़े पुण्य के कारण मनुष्य का जन्म मिलता है। प्रत्येक अच्छे जन्म कर्म। हाँ, हम्म, प्रत्येक जन्म तो कर्मों के ही कारण मिलता है। सबके तो छोटे मोटे सारे कर्म होते हैं, पर कर्मों में भी जो विशेष कर्म होते हैं, तो उन कर्मों के लिए ही मनुष्य का यानी आत्मा को, मानव का जन्म मिलता है। तो उसको कभी भी हमको हल्के हाथ से लेना नहीं चाहिए, उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि ईश्वर का कोई पर्पज होता है कि उसको मानव का जन्म क्यों मिले, उसका मानव का जन्म क्यों दिया हुआ है। तो ऐसे ही प्रत्येक का जन्म देने के पीछे ईश्वर की कोई ना कोई एक पर्पस होता है। तो मनुष्य को भी अपने मानव जीवन का पर्पस समझ लेना चाहिए। तो मानव जीवन एक ऐसा जीवन है कि मानव जीवन के मिलने से ही बाकी के जीवन मिलते हैं। मानव जीवन में जैसे कर्म करेंगे वैसा अगला जन्म मिलेगा। ये जन्म मिला है तो किसी मनुष्य जन्म में अपने जो कर्म किए थे उसके अनुसार मिला है। तो जो मिले थे मनुष्य जन्म के कारण, जो आगे मिलेंगे मनुष्य जन्म के कारण ही मिलेंगे। तो मनुष्य जन्म एक ऐसा की जन्म है कि जिसमें हम जो कर्म करके हम आगे अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, प्रारब्ध का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना जी कि जो मनुष्य कर्म करता है तो एक वर्तमान कर्म होते हैं, और जो वर्तमान कर्म जो है संचित में जमा हो जाते हैं एक बास्केट में। जब दूसरा जन्म मिलता है तो संचित में से कुछ प्रारब्ध कर्म के रूप में जन्म के लिए मिलते हैं। तो ये वर्तमान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये सारे केवल मनुष्य के ही जीवन में हम बना सकते हैं, और किसी भी जीवन में हम ये नहीं बना सकते। और इसी जीवन के कारण सारे जीवन के सारी परंपराएं और ये जन्म का जो जन्म मरण का चक्र है उस पर डिपेंडेंट होता है। तो इसीलिए मनुष्य जन्म जो है इज वेरी क्रिएटिव। ये कर्म योनि है, केवल भोग योनि नहीं है। जबकि पशु केवल भोग योनि है, उनको कर्म का स्वातंत्र या उस प्रकार की सुविधा नहीं है। तो मनुष्य में दोनों भी है, ये कर्म भी कर सकता है, भोग भी कर सकता है। और उस मनुष्य के लिए कहा है कि पहले भोग भी भोगो और अंत में मुक्ति भी पालो। शुभ कर्म और साधना के द्वारा मुक्ति भी पालो। तो भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ये जो मनुष्य के जन्म का उद्देश्य ही है, भोग करो, संसार में जियो, और अंत में मोक्ष को पाओ। तो मोक्ष के पाने का सामर्थ्य केवल मनुष्य के ही जन्म में होता है, और किसी के भी जन्म में नहीं होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इस मनुष्य जन्म को देखो, तो इसमें इतना सामर्थ्य है मनुष्य जन्म में कि ये संसार में कितने बड़े बड़े मनुष्य काम कर सकता है, इसका इसका अंदाज आपने आपको है ही। स्पेशली मैं कहता हूँ कि देखिए, अगर ओलंपिक में एक एक विषय में लोगों ने कितने बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं जो कभी हमने सोचा भी हम्म, नहीं। इसकी जी शक्ति कितनी है देखिएगा। संसार में इतने बड़े-बड़े महापुरुष हो चुके हैं कि उन्होंने ऐसे ग्रेट काम कर दिए कि जो कोई सोच भी नहीं सकता है। तो हम्म, प्रत्येक व्यक्ति के मतलब मनुष्य के जो बड़े-बड़े महापुरुष, संत और शूरवीर हो गए, उनके जीवन को देखने से ऐसा पता चलता है कि एक मनुष्य क्या काम कर सकता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल ये मनुष्य क्या नहीं कर सकता है।
ये मनुष्य जी, में, उसके मन में, बुद्धि में, उसके आत्मा में इतनी शक्ति है कि यदि वो सारे शक्ति को एक जगह पे लगा दे निरंतरता से और अपने गुणों का विकास करे और अपने शरीर का, जीवन का, आत्मा का विकास करे, तो ये बहुत बड़े-बड़े काम कर सकता है। जैसे हम पहले मानते थे कि हिमालय के ऊपर कौन चढ़ सकता है? लोगों ने चढ़ के हुँ, दिखाया। हुँ? बिल्कुल। अभी ये समुद्र कौन पार करके दिखा देगा यहाँ से, इंग्लैंड से फ्रांस तक कौन जाके दिखा देगा? लोगों ने जाके दिखा दिया। तो अंतरिक्ष में कौन जाएगा? या पहले हम ज़मीन पे चलते थे, हमको लगता था कि पानी में तैरे तो बड़ा अच्छा है, वो भी तैर के दिखा दी। लगा कि आकाश में तो उड़ना बिल्कुल असंभव है, मनुष्य ने आकाश में भी उड़ के दिखा दिया। आकाश में ये छोड़ो, चंद्रमा पर तो जाने की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था, वो भी किया। जी, अभी लोग तो मंगल पे जाने को निकले हुए हैं, अब जी, भला बताइए कि मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? नहीं कर मनुष्य सकता। में एक विराट शक्ति है। मनुष्य का स्वरूप काफ़ी सामर्थ्य। विराट स्वरूप है उसका। इस सृष्टि में मनुष्य जो है बहुत कुछ बड़े-बड़े काम कर सकता है। ऐसे करने का सामर्थ्य जो है मनुष्य में होने के कारण कबीर जी ने क्या बोला? दुर्लभ मानुष जन्म है। हुँ, इसी में ही सब कुछ कर सकते हो और कहीं पर आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी। देह न बारंबार जो दूसरा बोला इसमें इसका तात्पर्य ये है, देह तो मिलते रहेंगे क्योंकि 84 हुँ, लाख योनि में जो इन्फिनिट जीव इस संसार में है, किसी न किसी योनि में तो जन्म मिलेगा ही मिलेगा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। पर मानुष्य जन्म ये जो है ये बार-बार नहीं मिलता है। बड़े नहीं पुण्य मिलते। के संग्रह से कभी-कभार मिलता है तो इसको कभी भी व्यर्थ गवाओ नहीं। मैं तो कहता हूँ हुँ, इतनी दुर्लभ अपॉर्चुनिटी है कि इसको समझो तो आप आपकी नींद उड़ जाएगी और आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना करके कुछ ना कुछ जैसे हम किसी के भलाई के, कल्याण के, आत्म विकास के बहुत कुछ काम कर सकते हैं और हमको ये रियलाइज नहीं होता कि मैं मनुष्य हूँ। जी, और मनुष्य जो है पशु की तरह निरर्थक अपने जीवन को जो है व्यर्थ में गंवाता चला जा रहा है। तो हमारे शास्त्रों में सभी जगह ये मानवीय जीवन का विकास कैसे करे और मानव जीवन को और श्रेष्ठ कैसे बनाए, इसका सारा विज्ञान जो है उन्होंने उसमें बता दिया हुआ है हमको। तो मुझे जी। इतना ही कहना है कि बारंबार हम जन्म तो मिलेंगे पर मनुष्य का जन्म जो है बहुत दुर्लभ होने के कारण मनुष्य के जीवन को ये सिर्फ़ या ये सिर्फ़ आपके कर्मों का फल है, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे और तब बार-बार आपको मनुष्य का जीवन मिल सकता है, हुँ, लेकिन हुँ, अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे, तो आप मनुष्य के हुँ, जॉनी में नहीं आना हुँ, हुँ। आ सकते हैं। आ सकते हैं। और ये मनुष्य के दुर्लभ जीवन है। जीवन में भी देखिए ना, एक तो होता है कहा हुआ है कि मानुष्य सके दुर्लभा पुरुषता पुंस्त्वै पुनर्विप्रता। तो एक तो मनुष्य का जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। मनुष्य के जन्म में कोई शूरवीरता हो जाए, वो बहुत मुश्किल है। उसमें थोड़ी विद्या हो जाए, वो उससे भी मुश्किल है। बहुत विद्या हो जाए, वो और भी मुश्किल है। उसमें और गुणों का विकास हो जाए, वो और भी मुश्किल है। और भी मुश्किल। तो हुँ, ये जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ है वो जितनी हम बढ़ा सके तो वो इतनी दुर्लभ है और वो सारे के सारे जो है शुभ कर्मों के कारण और हमारे पुरुषार्थ के कारण और हमारे प्रयत्न के कारण जो है हम इस मानवीय जीवन का अत्यंत विकास करके जो है बहुत अच्छे से अच्छे आज हम कार्य जीवन में कर सकते हैं। इस जीवन को मानव जीवन का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने देहन बारंबार ऐसा उसका कहा हुआ है। ये अपॉर्चुनिटी गंवाना नहीं चाहिए। और ईश्वर भी अपॉर्चुनिटी एक ही देता है। पहले भी हम हाँ, चर्चा कर चुके हैं, बारंबार का मतलब है एक बार मिला तो कैश कर लो उसको। ये नहीं कि जी। ये हाँ, गई तो हाँ, गई, दूसरी मिलेगी, दूसरी गई तो तीसरी मिलेगी। जब मिलेगी, नहीं मिलेगी कुछ पता नहीं है। वो तो कर्मों पे हाँ, हाँ, अब वो भी मिलना है तो आपको अभी कुछ करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। मिलेगा, मिलेगा तो सही, एकदम उदास नहीं करना चाहता मैं, पर उसके लिए कुछ तैयारी तो करो ना। जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा। तो श्रेष्ठ कर्म जी, करने से मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन मिलता है, गुण मिलते हैं, शक्ति मिलते हैं, रूप मिलता है। ये सभी इंद्रियाँ ये जो कुछ मिला है, ये केवल कर्मों के कारण ही मिला हुआ है। तो इस जीवन को अच्छी तरह से कैश करो और तब जाकर के जो है ये जीवन भी सार्थक हो सकता है। और दूसरे भाग में उन्होंने कहा कि तरुवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। स्पेशली ये गौतम बुद्ध के विषय में ऐसे कहा जाता है कि कोई अंगुलीमार नाम का कोई राक्षस, कोई दानव था। वो जंगल में अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए लोगों की उंगलियों का बलि चढ़ाया करता था। तो हुँ, योगा हुँ, योग से उन्होंने गौतम बुद्ध को पकड़ा। हुँ, जंगल हुँ, से जा रहे थे और उन्होंने कहा अब तुझे मुझे उंगली काटना है अभी। तो गौतम बुद्ध शांत से
देख रहे थे उसके ऊपर, इसको क्या हो गया, इसको क्यों उंगली काटना है, क्या हो रहा है? तो जी, उन्होंने ऐसे पूछा। तो गौतम बुद्ध शांति से कहने लगे, देख उंगली काटना है तो काट ले, तेरी देवी को जिसको चढ़ाना है तो चढ़ा ले, पर उंगली मेरे काटने के पहले जरा मुझे उस पेड़ का पत्ता जरा ला करके दे दे। तो बोला ये तो कोई बात, छोटी सी बात बोली। वो गया, जी, जल्दी 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 जा रहा था, गया और पत्ता तोड़ के लाके गौतम बुद्ध को दिया। उन्होंने कहा वाह कितना इजी काम है ना, बहुत इजी है। अब कहते प्लीज अब एक और छोटा सा काम करना, इस पत्ते को दोबारा उस पेड़ को लगा के आ जाना बस, और फिर मेरी उंगली काटना। हुँ, तो वो कहने लगा, एक बार कट गया पत्ता तो दोबारा कैसे लगेगा वहां, लग ही नहीं सकता। तो कभी कैसे लगा वहां पर, नहीं नहीं प्लीज जरा लगा के आओ। तो उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा बेटे, तू ये जो उंगली है लोगों के काटने का जो तो पाप करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, तो ये एक बार जो पाप करेगा, एक बार उंगली काटेगा तो ये उंगली तो तोड़ तो सकता है पर दोबारा जोड़ नहीं सकता है। ये जोड़ इतना नहीं सकते। इतना सहज और सरल नहीं है कि तो किसी की भी उंगली काटता रहेगा। तो काटना बहुत इजी है भाई, परंतु उंगली जोड़ना बहुत मुश्किल है। एक पत्ता उगाने के लिए पूरा एक पेड़ उगाना पड़ता है। ये इतना इजी नहीं है झट से जाकर के पेड़ को काट के आ जाओ। जीवन में हुँ, बनाना बहुत मुश्किल है, बिगाड़ना में समय नहीं लगता है। बिल्कुल, घर बनाने में कितना समय लगता है, घर तोड़ने में एक आधे वक़्त घंटे नहीं घंटे में लगता। घर टूट जाएगा। तो ये सब बिल्कुल, बातें समझाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई काम करने के पहले प्लीज सोच के कीजिएगा, बने बनाए काम को बिगाड़ो नहीं। बिगाड़ना बहुत हुँ, सरल है, परंतु उसको बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बहुत तो मुश्किल। कृपा करके हुँ, आप ऐसे काम नहीं करो कि जो बने बनाए काम को आप बिगाड़ दो और बाद में पछताते रहो अपन। जी, और ये भी कहते हैं ना कि जबान से अपने मुख से गया शब्द, बाण से गई तलवार, जैसे धनुष से गया और बाण वापस नहीं आता। तो वैसे भी एक बार कटा हुआ पत्ता दोबारा जुड़ नहीं सकता है। नहीं लग सकता। ये उसी धारा में ये उसका उदाहरण उसका है। एक बार डन हो गया तो दोबारा अंडू होता नहीं है। ये जी, जो सृष्टि में यू टर्न जैसी चीज नहीं है। एक दर्शन शास्त्रों में सिद्धांत ही है क्षणिकवाद नाम का। हुँ, आज जो स्थिति है वो अगले क्षण में रहती नहीं है। टोटली वर्ल्ड बदल, अगले क्षण में और बदलाव होता है। तो हर समय जो जो सिचुएशन जो आज है वो आने वाले मोमेंट में ये संसार बदला हुआ होता है। तो ये नित्य नया नया होता रहता है, वो समय दोबारा आता नहीं है। तो इसीलिए जो भी काम करे ध्यान से सोच के करे कि देयर इज नो अंडो एज सच, देयर इज नो यू टर्न एज सच, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन एज सच। जो आज मिला है अच्छी तरह से करो और बने बने काम को बिगाड़ो नहीं, सोच विचार करके काम करो ताकि आपको बाद में पछताना नहीं पड़े। तो यही उनका, ये जो तरुवर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार, इसलिए ऐसे लापरवाही के साथ में कोई बने बनाई चीजों को बिगाड़ो नहीं। ये मनुष्य का जन्म जी, है, इसको भी सुधारो, बिगाड़ो नहीं तो ये बड़े मुश्किल से मिलता है। तो मैं तो कहता हूँ बड़े करुणा से, बड़े आध्यात्मिकता से, बड़े तत्वज्ञान के रूप में उन्होंने मानव को इतनी बढ़िया इन्होंने शिक्षा दी हुई है। तो बहुत सुंदर, और इससे बहुत लोग बहुत शिक्षा पाते हैं। बहुत कहने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सरलता से उन्होंने बताया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि इन ऐसे दोहों से संसार का भला होता रहे और मानव जीवन का जी। उद्धार हो। बिल्कुल। तान्या जी बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। मैं एक बार फिर से आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि मानुष जन्म जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है और बारंबार मतलब हर बार नहीं मिलता है। इसलिए ये जो जीवन मिला है इससे आप कर्म कर्म करते रहें, अच्छे कर्म करें और बुरे कर्मों से दूर रहें ताकि फिर किसी जन्म अगले जन्म में अगर आपको मानुष जन्म मिले। लेकिन आप अच्छे कर्म करें, दूसरों का भला करें। एक दफ़ा अगर आप गलत काम करते हैं कोई, तो वो ठीक नहीं होगा। वो आपकी जो आपने नेगेटिव्स काम किए हैं, जो बुरे काम किए, उस खाते में जाते रहेंगे। हम्म, इसलिए बुरे काम ना करें, अच्छे ही काम करें। तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, हम्म, बहुरी न लागे डार, उसी तरह से मतलब एक दफा पत्ता जो टूट जाता है तो वो दोबारा पेड़ पर नहीं लग सकता है। इसीलिए अगर आपने कोई गलती की है, एक दफा कर दी है, तो उससे सुधार सकते हैं, लेकिन वो गलती जो है आपके कर्म में चली जाएगी। यही बात मैं कहना चाह रहा था। ताना जी ठीक कहा। हाँ, यही बात मैं कहना चाह रहा था, आपने कह दिया। कर्म सिद्धांत में ये कहा हुआ है, लोग सोचते हैं कि जब हमने 1000 पाउंड की चोरी की
और ईश्वर को नहीं, कोई लोगों के होता है ना, इसको चढ़ा देंगे, उसको चढ़ा देंगे तो हमारी चोरी का पाप कम हो जाएगा। कर्म हम्म। सिद्धांत में नो कैंसलेशन। जी। एक बार कर दिया, अपनी चोरी की, चोरी का दंड मिलेगा, और एक बार बिल्कुल। 1000 दान देंगे तो 1000 का अलग पुण्य मिलेगा। तो जी। कर्मों में कैंसलेशन नहीं है। इसलिए एक बार किया, अच्छा किया कि बुरा किया, जो अच्छे का अच्छा मिलेगा, बुरे को बुरा मिलेगा। देयर इज नो कैंसलेशन एज सच। तो राइट। इसलिए बच के रहिएगा, और काम सोच के कीजिए, और कर्मों से ही जीवन जीवन को बनाना है, और शुभ कर्मों से ही मनुष्य जन्म को पाना है। तो ये सभी कुछ उन्होंने कर्म का सिद्धांत भी बोला, जन्म का सिद्धांत भी बोला, उपदेश भी बहुत किया, और सही दिशा में एक ही दोहे में उन्होंने बहुत कुछ काम कर डाले हैं। आंखें खोलने वाला ये दोहा है, जी। एनलाइटनमेंट दे सकता है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी तरह से आपने हम सबको समझाया, और मुझे ऐसी आशा है कि आप सबने भी समझ लिया होगा कि अच्छे ही कर्म करने हैं, बुरे कर्म मत कीजिएगा अगर आपको दोबारा मानुष जन्म चाहिए, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता, और इस जन्म में सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम कीजिएगा। मैं सरिता भी अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ, तानाजी का धन्यवाद करते हुए, और अगले हफ्ते फिर से हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे सोलफुल मंडे के साथ। लेकिन मैं बता दूं कि हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम भी आप देखते हैं, जिसमें मैं किसी ना किसी सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात कराती हूँ, तो वो प्रोग्राम भी देख सकते हैं मेरे ऑफिशियल पेज पर, फेसबुक के एंड यूट्यूब पर भी। यूट्यूब अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स टोटली फ्री।